कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे बनिए। ठीक है। देखिए हम लोग क्या है, आज डे 20 है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आज हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। मतलब आज क्या है, इस एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने कल कितने 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब बाकी के क्वेश्चंस कितने रह गए हैं आपके इसमें? आई थिंक 24 के समथिंग क्वेश्चंस है। इनको हम लोगों को करना है। ठीक है। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। पहला मतलब 7वां क्वेश्चन है आपका, एक्स साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा है वो। एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है डीएक्स। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए क्या है आपको, चलो मैं बीच में ही बता दूंगा सवाल के। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। एक्स को मैं क्या मानूंगा, सेकेंड टर्म मानूंगा, और साइन को मैं फर्स्ट टर्म मानूंगा। ध्यान रखिएगा, आपको भी ऐसे ही मानना पड़ेगा। अगर आप उससे भी मान लो हो तो सवाल जाएगा, लेकिन लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस के इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट लगाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रल एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। फिर आगे करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसका हम क्या है इंटीग्रल करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल नहीं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस हो जाए इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कितना 2, और डी एक्स। ठीक, 1/2 बाहर आ जाएगा और माइनस क्या है हम लोग अंदर कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर जो अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हमको हटाना है, मतलब जो डिमिनेटर में दे रखा है इसको हमें हटाना है। ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर क्या हो जाएगा देखिए, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, ये हो जाएगा प्लस के 1/2 इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूं और -1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो dx हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और फिर माइनस के 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे dx। इससे ये रूट टाइम कट गया तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर बचा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस प्लस 1/2 का अंदर इंटू कर देंगे और इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा इंटीग्रल 1/2 चलेगा ही चलेगा, और ये हो जाएगा 1/अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, dx। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे भी dx आएगा, यहाँ पे भी लिख लीजिए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन का इंटीग्रल क्या होगा, इस वाले पोर्शन का इंटीग्रल क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका x/2 अंडर में, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी।
ये फॉर्मूले से हम लोग इसको खोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग यहाँ पर खोल देते हैं इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर इसके बाद में प्लस के 1/2, इसका हो जाएगा आपका ब्रैकेट लगा करके x/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस लगा देंगे a/2 कितना हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x, और फिर इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे वाला सॉल्व करेंगे माइनस के 1/2 साइन इनवर्स x प्लस के c, बिकॉज 1/2 ये वाला जो है 1/√1 में 1 माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकली क्या होता है, इसका समाकलन होता है, तो ये हो जाएगा प्लस के माइनस के 1/2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के 1/2, मतलब x/4 कर दो डायरेक्ट से, कितना हो जाएगा x/4 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी, ठीक, इतनी समझ में आ गई। या तो यहीं पर छोड़ दो आंसर, या फिर ये जो साइन इनवर्स एक्स वाले टर्म्स है इनको एक साइड में, ये वाला और ये वाला, इनको क्या है एक तरफ कर लो और सॉल्व कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा इक्वल x/4 अंडर में 1 माइनस, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अब फिर इसका आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स, 2 4 2, एलसीएम कितना आ गया 4, 4 से डिवाइड देंगे तो 2x स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कितना साइन इनवर्स एक्स, ठीक, कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स, फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा आपका, प्लस लगा है तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है ना, और फिर माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक, कितना आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस के सी चलेगा, और प्लस का इधर क्या चल रहा है आपका x/4 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/4 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के, इसमें से क्या है साइन इनवर्स एक्स आप अलग कर दीजिए तो यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ 1/4 आप बाहर रख लीजिए, 1/4 या साइन इनवर्स फोर्स कर लीजिए, यहाँ पर क्या साइन इनवर्स x/4 और यहाँ पर करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर बचा, 2 साइन इनवर्स एक्स में से 1 साइन इनवर्स जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा, तो डायरेक्ट से माइनस के 1 और प्लस के सी, यही होगा आपका आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, देखिए 8वां क्या कह रहा है, x tan इनवर्स x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें मैं tan इनवर्स x को क्या मानूंगा, फर्स्ट वाला मान लूंगा, फर्स्ट ये फंक्शन मानूंगा, सेकंड फंक्शन x को मानूंगा, ठीक है ना, बिकॉज इससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है करने से, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद मैं क्या है फॉर्मूले को खोल दूंगा, फॉर्मूला खोलूंगा, क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो x को हम tan इनवर्स x को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा x dx, माइनस लगाएंगे और इंटीग्रल dy/dx tan इनवर्स x, फिर इसके बाद में क्या करेंगे फिर इसके बाद में आपका इंटीग्रल लगाएंगे, फिर आपका x dx ब्रैकेट dx, ठीक है ना। इतना करने के बाद में इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2
माइनस के इंटीग्रेशन साइन dy ओवर dx कितना हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही होता है टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आ गई, एक्स का हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, dx। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं आगे। 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें मैं एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, मतलब 1 ऐड कर दूं और 1 माइनस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद में तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये तो एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज और dx, ये तो दोनों आपस में 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 का तो आपको पता है x होता है, क्या होता है x होता है, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/2 ब्रैकेट में x और माइनस का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स x होता है, क्या होता है टेन इनवर्स x और प्लस के c, ये हो जाएगा। आप चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको ना पहले आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स x, ठीक, और माइनस के एक्स अपॉन 2 प्लस के टेन इनवर्स सॉरी प्लस के 1/2 टेन इनवर्स x और प्लस के c, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां प्रश्न है। देखिए 9वें प्रश्न मतलब 9वां क्वेश्चन है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको दे रखा है, एक्स को मैं सेकेंड टर्म मानता हूँ और कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट टर्म मानता हूँ, ठीक है ना। टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, टू प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है आप लोग इसमें लगाएंगे, दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि टू जो आपको दे रखे होंगे फंक्शंस, उनका प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हम क्या है फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, ठीक, माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रल का साइन dy ओवर dx फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x, फिर इंटीग्रल लगाते हैं, फिर उसके बाद में x dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx आ जाता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस इनवर्स x, ठीक है ना, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल साइन इसका होता है, देखिए कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किसका माइनस का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लगा देते हैं तो डायरेक्ट से हो जाएगा माइनस के 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ओके। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस के, अब इसमें से क्या है 1/2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस के x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इसमें +1 कर दूं -1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो dx हो जाएगा, ठीक। फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस के 1/2, ये चल रहा है तो 1/2 इधर छोड़ दीजिए, इंटीग्रल ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा एक मिनट, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक। फिर इसके बाद में माइनस लगा दीजिए 1/√1 - ठीक, dx। अच्छा, इसको मैं केवल ऐसे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? माइनस कॉमन लेकर के प्लस बाहर कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। माइनस इंटू कर देंगे तो वापस से माइनस आ जाएगा। इतना करने के बाद में फिर ये हो जाएगा x² / 2 cos इनवर्स x, ठीक है ना, माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन साइन, और ये चला जाएगा तुम्हारा रूट टाइम 1 - x², तो ये हो जाएगा अंडर में 1 - x²। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और इंटीग्रेशन साइन 1/2, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2√1 - x² dx, और यहाँ पे भी dx आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में फिर इसको मैं क्या करता हूँ, आगे और सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x² / 2 cos इनवर्स x माइनस के 1/2, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर में 1 - x² dx। ठीक है, एक मिनट, dx उसके अंदर नहीं है, x केवल उसके अंदर है, ठीक है ना। फिर इसका हो जाएगा माइनस के 1/2 cos इनवर्स x प्लस के c, क्या हो जाएगा, प्लस के c मत लगाइए, अभी अभी हमारा क्या है, एक पार्ट इंटीग्रल नहीं हुआ है इसको। अब फिर इसको क्या कर देते हैं, x² / 2 cos इनवर्स x। अच्छा, इसको हमने क्या है, i के बराबर मान रखा है, यहाँ पर किसके बराबर मानेंगे, i के बराबर। ये i के बराबर चल रहा है तो ये i के बराबर हो जाएगा, cos i इक्वल्स टू हो जाएगा x² cos इनवर्स x माइनस के 1/2। इसको मैं मान लेता हूँ i1, क्या मान लेता हूँ, i1, और माइनस के 1/2 cos इनवर्स x। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इस वाले टर्म को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें i1 को क्या है, अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, i1 को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/(1 - x²), क्या हो जाएगा, 1 - x² dx। इसको कर देते हैं 1 × (1 - x²), ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर देते हैं, और फिर टू प्रोडक्ट वाला फंक्शन वाला, मतलब टू फंक्शंस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अच्छा इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, रुको, ये मैंने हटा दिया, इसको क्या मैंने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन 1 × (1 - x²) dx, ये मैंने लिख दिया। इतना करने के बाद में अब डायरेक्ट से फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा अंडर में 1 - x² इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है ना, माइनस के इंटीग्रेशन dy/dx किसका हो जाएगा, अंडर में 1 - x², ठीक, और इंटीग्रेशन 1 dx और ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हो जाएगा आपका, इसका तो हो जाएगा x अंडर में 1 - x² माइनस, इसका हम करेंगे अंडर में 1 - x² का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले तो होगा 1 - x का, 1 - x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाइए माइनस के 2x/2 अंडर में 1 - x² हो जाएगा, ठीक है। अंडर का तो 1/2 अंडर में एक्स हो, टी हो, कुछ भी हो, ये होता है, और x² का माइनस के 1/2 हो जाएगा इंटू एक्स। इतनी बात समझ में आ गई, और dx आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अंडर में 1 - x², 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस के इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस के x² अपॉन अंडर में 1 - x² dx, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पेज पे चलते हैं, आगे पेज पे चलते हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्या दे रखा है आपको, x अंडर में 1 - x², x अंडर में 1 - x² माइनस के इंटीग्रेशन साइन लगाइए। इंटीग्रेशन साइन लगाने के बाद में अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं, 1 घटा दूं, मतलब 1 प्लस कर दूं, 1 माइनस कर दूं, तो माइनस के x² माइनस के 1,
और प्लस के 1 करने के बाद में ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। इतना करने के बाद में dx कर देंगे और इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस के इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर माइनस लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज, इसका अलग कर दो dx और इसका भी dx अलग कर दो, ये तो रूट टाइम कट जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा अंडर रूट टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में, अच्छा 1 मिनट, इतना करने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस लगेगा, माइनस के 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा करके माइनस के क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के, इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इसकी जगह पे तो हम लोग क्या रख देंगे, जो हमने I1 माना था वो रख देंगे, I1 माना था ना, ये वाला जो माना था I1, इसको रख देंगे बिकॉज सेम ही है, सेम रख देंगे। तो इसकी जगह पे तो भाई I1 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा, ये I1 के इक्वली चल रहा है, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब I1 इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के I1 होगा प्लस माइनस के कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, ये I1 इधर जाएगा तो 2I1 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, 2 इसके बट्टे में चला जाएगा तो I इक्वल्स टू हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, ये हो गया, अपॉन 2 आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, हमने जो मानी थी I बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, I बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और दे रखा है आपको कॉस इनवर्स एक्स माइनस के 1/2, कॉस इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 I1 और दे रखा है आपको माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा, इतना रखेंगे, इसमें वैल्यूज को रख देते हैं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद में माइनस के कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज और माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, या तो यहाँ आंसर छोड़ दीजिए या फिर इसमें इसका इंटू कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस के एक्स अपॉन 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 कॉस इनवर्स एक्स और माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यहाँ आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं हो रहा है तो कॉस इनवर्स एक्स वाले को पोर्शन को अलग रख दीजिए, आपका आंसर क्या बनेगा, ऐसे कुछ बन जाएगा, आंसर आंसर कैसे कुछ बनेगा, आंसर ऐसे कुछ बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस के x/4 अंडर रूट में 1 माइनस से एक्स स्क्वायर प्लस के c, ऐसे कुछ आंसर बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है आपका, मतलब 10वां क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं देखिए। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, बस जरा-सा नाराज़ हो रखा हुआ है ये 10वां क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्या कह रहा है? होल स्क्वायर कह रहा है या स्क्वायर कह रहा है। तो सीधी-सी बात है, इसको हम कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू 1 या डॉट रख लो 1, इतना कर देंगे। तो इसमें क्या है, इस वाले इक्वेशन को हम फर्स्ट मानेंगे और इस वाले को सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना? जैसा हम करते आते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल 1 डीएक्स माइनस लगा देंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी वाई ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक। फिर इंटीग्रल 1 डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस के। फिर आप क्या करेंगे, 1 डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर में 1 अपॉन अंडर में क्या होता है, 1 मिनट, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, वो भी कौन सा 2, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में आ, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और इसके साथ में इंटू एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा-सा हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें से माइनस को क्या है अंदर कर लेते हैं, जिससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस के इंटीग्रेशन, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू माइनस के 2x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dx। इतना करने के बाद इतना करने के बाद फिर ये वाला पोर्शन में भी क्या लगा देंगे, टू प्रोडक्ट वाले डेरिवेशन का सॉल्व फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, मतलब लगाइए ब्रैकेट लगाइए, तो साइन इनवर्स इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटीग्रेशन साइन माइनस के 2x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रल डी वाई ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटू हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन लग जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, dx, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद में अब मुझे ये बताइए, आपका 2x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान ली, माइनस के टी हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर में टी हो जाएगा, तो 2 अंडर 2 होता है कि नहीं होता है, मतलब 1 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट से, तो इसको डायरेक्ट से हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल में एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस के ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक। और माइनस के हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dx इससे ये कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट से हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस के 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स और माइनस के इसका हो जाएगा 2, तो 2x हो जाएगा प्लस के c हो जाएगा, डायरेक्ट से ये हो जाएगा आपका आंसर, यही आंसर होगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है आपका। 11वां क्या कह रहा है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा हुआ है। इसको आप क्या कर सकते हो, टी मानकर सॉल्व ही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट से जो बेसिक वाले फॉर्मूला थे उससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको किससे करना है, ये टू प्रोडक्ट वाले से करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्या दे रखा है आपको, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस, क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, ये दे रखा हुआ है। जब दे रखा है तो सॉल्व करो भैया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें क्या करूं, आई इक्वल्स टू वाला मान लेते हैं। अगर मैं इसमें क्या करूं, माइनस के 1/2 से क्या कर दूं, इनटू कर दूं, और माइनस के 1/2 से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। माइनस के 2x अपॉन हो जाएगा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या है, कॉस इनवर्स एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इस वाले को सेकंड फंक्शन मानूंगा। कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन माइनस के 2x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, पता ही है। तो डायरेक्ट से क्या होता है, तुम आपको पता है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। फिर इसके बाद में सेकंड वाले टर्म को करना स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा एक चीज और है, ये भैया माइनस के 1/2 साथ में चलेगा। ये यार क्या हो गया, तो दोबारा से लिखता हूं मैं। अब लिखता हूँ, ठीक है ना। वो आई इक्वल्स टू चल रहा है माइनस के 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन साइन माइनस के 2x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर माइनस लगा देंगे, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, dy ओवर dx क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना, और फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस के 2x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, और dx, फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर dx आ जाएगा। ठीक है, और टोटल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का, मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस के 2 अपन, तो आपको पता है 2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस लगेगा, इंटीग्रेशन साइन, इसको तो आपको पता है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से माइनस के 1/2 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू हो जाएगा 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा माइनस का चल रहा है, माइनस भी लगाना है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा ब्रैकेट लगा करके 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 2 बचेगा, तो माइनस के 2 होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, डायरेक्ट से क्या हो जाएगा 2x, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस के c हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 2 कॉमन ले लोगे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको पता है ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस के अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस के x ब्रैकेट प्लस के c, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहें तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12वां। एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स। देखिए ये छोटा सा सवाल है, मुश्किल से मुश्किल 2 लाइन में नहीं, 2 लाइन भी नहीं टिक पाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ये है आपका एक्स सेक स्क्वायर एक्स। देखिए मैं इस वाले फंक्शन को तो मान लेता हूँ फर्स्ट, और इसको मान लेता हूँ सेकंड, कोई फर्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को एक्स को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद में डी एक्स आ जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन साइन डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स, और इसके बाद में क्या लग जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट लगेगा, फिर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और डी एक्स आ जाएगा, ठीक। इतना हो गया। इतना करने के बाद में क्या हो जाएगा आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट से क्या होता है, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x ही तो होता है, ध्यान रखिएगा। फिर माइनस लग जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट से लग जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का तो 1 होगा, तो डायरेक्ट से 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x, और dx। 10x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x का इंटीग्रल क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, x 10x माइनस के लॉग मोड में cos x प्लस के c, ये होता है आपका डायरेक्ट से फॉर्मूला, आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकेंड वाली एक्सरसाइज, सेकेंड या थर्ड वाली एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को ये बताए थे, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। एक चीज और, ये माइनस का आता है तो प्लस लग जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनस के लॉग cos x, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x। अब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, देखिए करते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x को हम लोग लिख दें, 1 मिनट, 1 इंटू tan इनवर्स x, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस वाले फंक्शन को 1 को तो मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, और इसको मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, इनवर्स में ना, इस वजह से, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, इसके बाद में ये हो जाएगा dy ओवर dx tan इनवर्स x, और इंटीग्रेशन 1 dx, फिर ब्रैकेट क्लोज, dx आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस के इंटीग्रेशन x, इसका क्या होता है आपको पता ही है डायरेक्ट से, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका हो जाएगा आपका कितना, x, कितना हो जाएगा x, और डायरेक्ट से हो जाता है आपका dx, ठीक है, dx। अच्छा, इसके बाद में tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस के, अगर मैं इसमें 2 से इंटू कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 1/2 क्या कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, और इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका ऊपर भी 2 होना चाहिए, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। अगर मान के चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान ली, तो फिर भी तो 1/2 आएगा ना बाहर, तो डायरेक्ट से ये कर लो, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस के 1/2, और ये हो जाएगा आपका लॉग मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड क्लोज प्लस के c, डायरेक्ट से फॉर्मूला लगाना है, फिर बात खत्म करनी है, ठीक है ना। इतना करने के बाद में इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस के 1/2 लॉग मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के c, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट से फॉर्मूला, मतलब आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको कर देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आप क्या है x log x का स्क्वायर दे रखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये दे रखा है x log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, log x को तो हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और आपका
इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका log x स्क्वायर इंटू, इंटू मत लगाइए, क्या लगा दीजिए सीधे, इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट ये हो जाएगा dy ओवर dx log x का स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका x dx, फिर dx, इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस के इंटीग्रेशन लॉग स्क्वायर एक्स का आपको पता है 2 लॉग, एक मिनट, ये क्या हो गया, 2 लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा dx। इस x से एक x कट जाएगी, आपको पता ही है, मतलब क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस के इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 को हम ऑलरेडी, या फिर 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आने का कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स dx। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट, और इसको मानेंगे सेकेंड, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग फिर दोबारा से सॉल्व कर लो इसको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस के, ब्रैकेट लगा करके सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट लगाते हैं आपका लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स dx माइनस के, ये हो जाएगा dy ओवर dx लॉग एक्स और x dx ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये वाला ब्रैकेट dx, और फिर इसके बाद में भी ब्रैकेट, इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस के, ब्रैकेट लगाइए, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस लगेगा। इसके बाद में लॉग एक्स का तो 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 बचेगी, तो डायरेक्ट से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस के, ये हो जाए, इसका माइनस से इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस के एक्स dx, और 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। इसको क्या है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सा सॉल्व, तो ये हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स और प्लस के 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के सी, ठीक। ये हो जाएगा डायरेक्टली एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स और प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के सी, क्या हो जाएगा, प्लस के सी, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लॉग एक्स, ये आपको दे रखा हुआ है, इसको भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या कर सकते हैं इसको इंटीग्रेशन आई के इक्वल मान लो इसको, आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स और dx, इसका इसमें अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और प्लस के इंटीग्रेशन लॉग एक्स dx, 1 डॉट लगा करके, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आएगी, इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो,
यहाँ पर हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं इधर की साइड में, इधर I1 को सॉल्व कर लेते हैं। I1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और इधर करेंगे हम लोग I2 को सॉल्व। पहले I1 को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, माइनस के इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स, और इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस के इंटीग्रेशन, इसका तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 ये हो जाएगा, इससे ये 1 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस आ जाएगा 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन पर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये डायरेक्ट से हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस के 3 यहाँ पर है, इससे बाहर आएगा 3 तो 1/9 हो जाएगा, और एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस के C1 हो जाएगा, बिकॉज I1 की वैल्यू ये है, ठीक है ना। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, या फिर इक्वेशन सेकंड इसको मानो और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 यहाँ पर हमने रख दिया इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है ना। 1 लॉग डी एक्स हो जाएगा, तो इसमें क्या है, लॉग एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो सॉल्व करते हैं लॉग एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स 1 डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक। इसको हो जाएगा लॉग इंटू एक्स माइनस के, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा डी एक्स। तो डायरेक्ट से पता हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस के एक्स प्लस के C2, ठीक। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस के 1/9 एक्स क्यूब प्लस के C1, फिर इसके बाद में क्या है, प्लस के एक्स लॉग एक्स माइनस के एक्स प्लस के C2, ठीक। ये हो जाएगा I इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स, फिर इसके बाद में माइनस के 1/9 एक्स क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस के एक्स लॉग एक्स और प्लस के लॉग एक्स, और माइनस के क्या हो जाएगा आपका एक्स, और C1 और C2 हो जाएगा आपका C केवल। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस के एक्स क्यूब एक्स लॉग एक्स, एक मिनट, मैंने गलत कर दिया, ये log x है ही नहीं इसमें, आपको log x लिखना ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट से माइनस के आ जाएगा आपका, माइनस के x, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के x आ जाएगा, माइनस के x प्लस के c, एक्स क्यूब ये रहा, ये वाला ये रहा, ठीक है, माइनस के ये वाला ये रहा, और x log x ये रहा, और C1 और C2 को डोल डोल लग देंगे, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, 16वां है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। वो फॉर्मूला होता है आपका, कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है
जैसे आपको दे रखे e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, e की पावर x fx प्लस के c। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन होगा। देखिए सीधी सी बात है, एफ एक्स मतलब एफ डेफ एक्स होता है, एफ एक्स का अवकलन होता है, डेरिवेटिव होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। तब जाकर के ये सॉल्व होता है, डायरेक्ट से आपको देखना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 16वां प्रश्न है आपका, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। आपको डायरेक्ट से दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स साइन एक्स प्लस के सी। ये हो जाएगा डायरेक्ट से आंसर इसका, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें इसका अवकलन ये दे रहा है या नहीं दे रहा है। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट 17वां है। 17वां क्या कह रहा है, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 + x² 1 + x का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। i इक्वल्स टू हम मान लेते हैं e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 + x, इंटीग्रेशन लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन, और इसको हमने क्या कर दिया, dx कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं 1 घटा दूं, मतलब इस वाले पोर्शन में, कौन से वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है आपका x अपॉन 1 + x² है, यहाँ पर क्या है, x² है। इस वाले में 1 जोड़ दूं 1 घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 1 - 1 और प्लस x अपॉन हो जाएगा 1 + x², ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dx। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर x, ब्रैकेट लगाएंगे 1/1 + x माइनस के 1/1 - x का 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब ये जो 1/1 + x है, इसका डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, डेरिवेटिव होता है 1 अप माइनस के 1/1 + x, क्या होता है, माइनस के 1 + x होता है। जैसे 1/1 + x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/1 + x का होल स्क्वायर, ये भी होता है डेरिवेटिव, ध्यान रखिएगा। ये इसका डेरिवेटिव होता है, तो आपको पता ही है, फिर डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, e की पावर x ब्रैकेट में 1/1 + x का और प्लस के c, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। 18वें प्रश्न को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, डायरेक्ट से आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन करके, ठीक है ना। इसका आता है या नहीं आता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग इसको बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। e की पावर x, इसको कर लूँ मैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस के 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2,
कोई फर्क पड़ेगा, अपॉन में हो जाएगा। और इसको कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है ना। ये इसमें लग जाएगा पाई अपॉन 2 मतलब कॉस 2 का, और इसमें लग जाएगा आपका ये वाला फॉर्मूला लग गया। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये तो आपको पता है डायरेक्ट से स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट से होल स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एक्स, ब्रैकेट लगाओ, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन 2। अच्छा, 2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो इसका स्क्वायर नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2, यहाँ से 2 हटा देते हैं, ठीक है ना। ये हटा दिया और इसका हो जाएगा अब स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा। अब इसमें हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना करने के बाद में अच्छा स्क्वायर और हो जाएगा, इस पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट से फॉर्मूला खोल दो, तो ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 टेन एक्स अपॉन 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स के बाद में ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ब्रैकेट लगाइए, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है ना। और प्लस का हो जाएगा आपका क्या, 2 टेन एक्स अपॉन 2। अब 1/2 का इसमें इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, ब्रैकेट लगाइए, तो ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस के 10 एक्स अपॉन 2। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव डायरेक्ट से 10 एक्स अपॉन 2 होता है, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 10 एक्स अपॉन 2 प्लस के 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 सेक एक्स होता है, क्या होता है, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। ये डायरेक्ट से क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। तो ये डायरेक्ट से क्या है, इंटीग्रेशन साइन लगाइए, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 10 एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये इसका डेरिवेटिव है। तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स 10 एक्स अपॉन 2 प्लस के सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है ई की पावर एक्स 1/x माइनस के 1/x स्क्वायर, ये कर रहा है। अब सीधी सी बात है, आपको पता ही है डायरेक्ट से 1/x का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। किसका होता है, माइनस का। डायरेक्ट से होता है, आपको पता ही है। एक्स की पावर 1 करेंगे तो 1 माइनस के 1/2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2 और माइनस करके 1/2 हो जाएगा। एक्स अपॉन 2 हो मतलब 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो ये देखिए, करके देख लीजिए। ये हो जाएगा माइनस की पावर, इसको क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस 1 और -1, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2। इसको क्या कर सकते हैं, माइनस के 1/x स्क्वायर कर सकते हैं, यही तो आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सिस्टम आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट से कुछ चीज़ें रटी हों तो बेटर है। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन 1/x माइनस के 1/x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ई की पावर एक्स 1/x और प्लस के सी, यही हो जाएगा। तो इसको ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस के सी, ये लिख करके आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सी। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न। अब ये 20वां प्रश्न थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉल्व होने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं। देखिए ये हमको दे रखा है, इसको हम क्या कर देते हैं, e की पावर x को इधर कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका x माइनस के 3। एक मिनट, ये हो जाएगा x माइनस के 3 अपॉन x माइनस के 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस के 1 माइनस के 2 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है ना, इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो इसमें। ठीक है ना, इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पर dx आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, dx आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में इतना करने के बाद में इसको क्या है, सेपरेट कर दो। क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब और माइनस के 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। ये हो गया। इतना करने के बाद में 1 मिनट, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, बिकॉज जब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 2 चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, 2। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो वही x की पावर 3 आएगा। ये हो जाएगा। इतना करने के बाद में इसमें से आपको पता है ये इसका डेरिवेटिव है। देखिए कैसे डेरिवेटिव है, 1 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या मान लेते हैं हम लोग, मानो मत, सीधे डायरेक्ट से कर दो, तो ये हो जाएगा पावर में हो जाएगी x माइनस 1 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। पहले इसका करेंगे तो माइनस के 2 x माइनस 1 और फिर इसका कर देंगे माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता ही है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस की पावर ये बचेगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 1। कितना हो जाएगा, माइनस के 1 और सॉरी में यहाँ पर 3 आएगी। क्या आएगी, 3, क्योंकि माइनस के 2 और माइनस के 1 प्लस के होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ये आ जाएगा आपका, दिख रहा है आपको, सेम ऐसे ही करना है। ये हो जाएगा आपका, खत्म कर दो इसको। इसको करने के बाद में ये हो जाएगा e की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस के c। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। e की पावर 2x साइन x 21वां प्रश्न है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो समझिएगा कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसको मैं क्या करता हूँ, e की पावर 2x साइन x, इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं और ये dx आ जाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन लगाने के बाद में अगर मैं साइन x को क्या मान लूँ, फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लूँ सेकंड फंक्शन, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, लगाते हैं, ये हो जाएगा इक्वल्स टू साइन एक्स इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, फिर माइनस के इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dy ओवर dx साइन एक्स इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x dx। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन एक्स इंटू e की पावर 2x अपॉन 2, यही आएगा। फिर माइनस के इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 dx। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब इसमें से क्या है, ये हो जाएगा साइन, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2, माइनस लगेगा। इसके बाद में क्या है, इस वाले में दोबारा से फॉर्मूला, ये तो 1/2 आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन लगा करके e की पावर 2x
और फिर cos x, ठीक है ना, dx। इतनी बात समझ में आई। अब इस वाले में क्या है, दोबारा से क्या लगा देंगे, ये 2 पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस के 1/2 इन ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, फिर माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन dy ओवर dx cos x, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज, dx और ये वाला भी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना करने के बाद में इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस के 1/2 चलेगा, cos x e की पावर 2x आपको पता ही है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2 cos x, ठीक है ना, माइनस के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है आपको पता ही है, माइनस के sin x और e की पावर 2x अपॉन 2 और dx। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में इसको सॉल्व करते हैं, और क्या है, इसको क्या है हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लाइन खींच करके यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस के 1/2 तो इसमें साथ में चल रहा है, तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, मैंने ये देख नहीं पाया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, इस माइनस का भी तो इंटू कर रहा है, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर हो जाएगा आपका 1/2 यानी कि 1/4 e की पावर 2x cos x, ठीक है ना। फिर इसके बाद में प्लस के 1/2 रहेगा। अब इसमें क्या है, इसकी जगह पे, इस टोटल की जगह पे ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा 1/2 का साथ में इंटू चला 1/2 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, 1/2 इसमें से और बाहर निकलेगा, 1/2 और बाहर निकलेगा। अब मुझे बताइए इंटीग्रेशन साइन x और e की पावर 2x dx, ये वाला जो फॉर्मेशन है वो i के इक्वल है, तो इसकी जगह पे i आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस के 1/4 e की पावर 2x cos x और माइनस के 1/4, ये हो जाएगा आपका i, कितना i, जो कि i के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है, i के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है, ये i के इक्वल चल रहा है। जब i के इक्वल चल रहा है तो ये i इधर आ जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी आपकी, प्लस की, तो i प्लस के 1/4 i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस के 1/4 e की पावर 2x cos x। इतनी बात समझ में आ गई, cos x x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको बताया है 5/4 आएगा, 5/4 इधर जाकर क्या आ जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/5, तो i इक्वल्स टू डायरेक्ट से क्या हो जाएगा 4/5, ब्रैकेट लगाइए e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस के 1/4 e की पावर 2x cos x x। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए कौन सा है आपका 22वां प्रश्न है, बोल रहा है साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। तो अच्छा मुझे ये बताइए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है। आपको पता है अगर मान के चलो x बराबर आप 10 रख लेते हो, क्या रख लेते हो 10, तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x यही आएगा, सॉल्व करोगे तो इसको। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किस में सॉल्व किया होगा, किस में सॉल्व किया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सॉल्व किया होगा, ये डायरेक्ट से आपको पता होगा, तो ये डायरेक्ट से फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है, तो सीधी सी बात है आप इसमें रख दीजिए, तो इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स
एक्स डी एक्स ये रख सकते हो। अब इसमें क्या है, आप जो आपका इसको क्या मान लो आप फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ऐसे करके मान लो, या इसको क्या मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट से हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन टू डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक ना। इसके बाद में क्या लग जाएगा आपका इंटीग्रेशन टू डी एक्स और ब्रैकेट डी एक्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस के। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का आपको पता ही है वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और इनटू में हो जाएगा टू एक्स, कितना हो जाएगा टू एक्स और डी एक्स। तो अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में ऊपर टू एक्स है, तो डायरेक्ट से आपको पता है एक्स स्क्वायर के वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानोगे तो डायरेक्ट से पता है लॉग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू टू एक्स माइनस के, कितना हो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के सी। यही हो जाएगा आपका डायरेक्ट से आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका 23वां, कौन सा है 23वां। आ गए हम 23वें प्रश्न पर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है करना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज है इसमें क्या दे रखा है आपको, लगता है इसको आपको डायरेक्ट करने की जरूरत है, मतलब इसमें सेकंड फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाने की जरूरत है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। डायरेक्ट से आप मान सकते हो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब दे रखा है, इस एक्स क्यूब को मैं टी मान लूँ तो एक्स क्यूब को मैं टी मान लेता हूं तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डी टी अपॉन थ्री, आपको पता है। तो ये डायरेक्ट से वन अपॉन थ्री बाहर आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका डी टी और ई की पावर टी, और ये हो जाएगा डी टी। आपको पता है वन अपॉन थ्री ई की पावर टी ये होता है प्लस के सी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री ई की पावर कितनी हो जाएगी एक्स की पावर थ्री प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ मिल रहा है क्या, वन अपॉन थ्री मतलब फर्स्ट ए वाला आपका सही आंसर है इसमें, ठीक है ना, ए वाला आपका सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। ये 22वां प्रश्न है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ई की पावर एक्स सेक एक्स और वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है सेक एक्स का इसमें इंटू कर देते हैं तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, माफ करना जुकाम बहुत जोरों से हो रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस के सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अच्छा मैंने आपको बताया था ई की पावर एक्स अगर एफ एक्स का इंटीग्रल साथ में ही ऐड करके दे दिया जाए, नो सॉरी डिफरेंशिएशन साथ में दे दिया है तो ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस के सी, ये होता है आंसर। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था। अब पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो डायरेक्ट से पता है ये इसका क्या है डेरिवेटिव है, तो आपको पता है फिर क्या लगाना है e की पावर एक्स और एफ एक्स कितना हो जाएगा सेक एक्स और प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना है e की पावर एक्स सेक एक्स प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉय मतलब कि हम लोग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई चलिए
आज क्या है, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। इस एक्सरसाइज के बाद में हमारी क्या एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, 7.7। 7.7 में कितने क्वेश्चन है, करीब 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इसके क्या है, 3 फॉर्मूले हैं। क्या है, 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। कुछ क्या है, इंटीग्रल है सम मोर टाइप्स, मतलब अलग टाइप के थोड़े से हैं, जिसमें क्या है आपका अंडरवुड में दे रखा होता है, एक दे रखा होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है ना। दूसरा दे रखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, और तीसरा दे रखा होता है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। इस वाले फॉर्मूले को हमने इसमें यूज भी किया था, पिछली जो है उसमें यूज किया था। इन फॉर्मूले के ऊपर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, एक चीज और है, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, और डेली क्लासेस के पीडीएफ लेने के लिए आप क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और भाई वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भाई।